अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे या मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी ज़बरदस्त और लाजवाब बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन शावरमा की रेसिपी, जो कि इतना मज़ेदार होगा कि इसे एक बार आप खाएंगे तो फिर बार बार बनाने का दिल चाहेगा। इसमें सिर्फ चिकन ही नहीं बल्कि क्रीमी और स्पाइसी शावरमा सॉस भी आपके साथ शेयर करूँगी, जो इसका असली मज़ा डबल कर देगी दोस्तों। और साथ ही एक चटपटी लाल चटनी भी होगी, जो हर बाइट को और भी ज़्यादा लजीज बना देगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका घर का शावरमा बिल्कुल बाजार जैसा या उससे भी बेहतर बने, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन शावरमा बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है एक होल चिकन ब्रेस्ट, जो कि शावरमा के लिए बेस्ट होता है क्योंकि ये सॉफ्ट और जूसी बनता है। ये देखिए, मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है, और अब मैं यहाँ पर इसके फिले कट कर रही हूँ ताकि इसका टेक्सचर शावरमा के लिए परफेक्ट हो जाए। तो फिले कट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि चिकन इवनली कुक हो जाती है और अंदर तक मसाले भी अच्छी तरह एब्जॉर्ब करती है। तो सबसे पहले एक शार्प नाइफ लें और चिकन ब्रेस्ट को बीच में से हल्का सा प्रेस करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे कट करना शुरू करेंगे ताकि पतला और बराबर साइज़ का फिले तैयार हो जाए। तो मैंने एक होल चिकन ब्रेस्ट के 8 फिले कट कर कर तैयार कर लिए थे, जो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ के हैं। तो अब यहाँ पर इसकी ज़बरदस्त सी मैरिनेशन कर लेते हैं। तो इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें मैं 1 कप दही शामिल कर रही हूँ। अच्छा, दही आप कोई सा भी ले सकते हैं, हंग योगर्ट लें या पतला, कोई इशू नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली इसे कुक करना है। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितना आपको पसंद हो। साथ ही स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए इसमें 1 टीस्पून मैं कुटी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ, और 1 टीस्पून ही पिसी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ, जो कि हाफ टी स्पून है। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल किया है, और फ्लेवरफुल बनाने के लिए 1 टीस्पून इसमें चाट मसाले का पाउडर ऐड करेंगे। अब इसको एक अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें क्वार्टर टीस्पून हल्दी का पाउडर ऐड कर रही हूँ, बस इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। साथ ही ऑरेंज फूड कलर भी इसमें ऐड कर देंगे, ये भी मैंने 1 चुटकी ऐड किया है। ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए दोस्तों यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने तिक्का मसाला लिया है, किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। ध्यान रखें, अदरक लहसुन नहीं है, सिर्फ लहसुन का पेस्ट है। साथ ही इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए 1.5 टेबल स्पून मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, जो कि इसको गलाने में भी हेल्प करेगा और इसके फ्लेवर को भी इन्हेंस करेगा। आप चाहें तो 1 से 1.5 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब तमाम स्पाइसेस को दही के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और एक स्मूथ सा आपने इसका मैरिनेट बनाकर तैयार करना है, जिसमें हम अपने चिकन फिले को मैरिनेट करके रखेंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। 1 से 1.5 घंटे में ये सारे स्पाइसेस और दही का फ्लेवर चिकन में अंदर तक इन्फ्यूज़ हो जाएगा। अब इसकी प्रॉपर मिक्सिंग कर लेंगे ताकि ये मसाले हर फिले के पीस पे अच्छी तरह से कोट हो जाएं। तो ये देखिए, जैसे जैसे मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, मसाले चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इसे सुपर फ्लेवरफुल बना रहे हैं। दही और लेमन जूस चिकन को सॉफ्ट और जूसी बनाएगा, जबकि ये सारे स्पाइसेस, जीरा पाउडर और धनिया एक ऑथेंटिक शावरमे का टेस्ट इसमें लेकर आएगा। अब इसमें मैंने क्लिंग रैप लगा दिया है, और 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं इसे रेफ्रिजरेट करूँगी। अगर टाइम नहीं है आपके पास, फिर भी आधे घंटे का रेस्ट आपने इसे लाजमी देना है। तो चलिए अब इसकी एक चटपटी सी चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 2 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं कुटी लाल मिर्चें, और साथ ही इसमें 4 टेबल स्पून मैं सफ़ेद सिरका इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा, ये मिर्चें जो हैं वो सिरके को एब्जॉर्ब करेंगी। साथ ही इसमें मैंने लहसुन डाला है, मैं देसी लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 5 से 6 जबे हैं। अगर बड़े साइज़ का लहसुन इस्तेमाल कर रहे हैं तब 2 ही काफ़ी हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मुझे सिरका थोड़ा सा कम लग रहा था, तो 1 टेबल स्पून सिरका मैं बढ़ाऊँगी, क्योंकि मिर्चें सिरके को सोक करेंगी, एब्सॉर्ब करेंगी। अब इसको रेस्ट दे देंगे 10 से 15 मिनट का, ताकि सिरका मिर्चों के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तो जब तक यहाँ पर इसको रेस्ट देते हैं, एक और क्रीमी सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए आधा कप ले रही हूँ मैं दही, और आधा कप ही मैं इसमें मायोनीज़ का यूज़ कर रही हूँ। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्वार्टर टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, और क्वार्टर टीस्पून ही इसमें मैंने पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। अब इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए इसमें मैं हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ। ऑरिगेनो नहीं है तो आप लोग हाफ़ टी स्पून मिक्स हर्ब भी इसमें ऐड कर सकते हैं।
इसको स्मूथ टेक्सचर देने के लिए 1 टेबल स्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड कर रही हूँ। अच्छा, कुकिंग ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं, बस मस्टर्ड ऑयल नहीं लेना। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने सफ़ेद तिल ऐड किए हैं और 1 टेबल स्पून लेमन जूस इसमें ऐड करूँगी। 4 से 5 लहसुन के जवे हैं। देसी लहसुन है, छोटे साइज़ का है तो 4 से 5 ऐड करने हैं। बड़ा साइज़ है अगर लहसुन का तो फिर 1 ही काफ़ी है। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। मैं हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो ब्लेंडिंग जग में भी इस पेस्ट को, इस क्रीमी सॉस को तैयार कर सकते हैं। ये वाइट सॉस हमारे होममेड चिकन शावरमे का सिग्नेचर टच है दोस्तों, जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाएगी। तो यहाँ पे रिच क्रीमी सी सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको उसका टेक्सचर चेक करा देती हूँ। देखें कितनी यमी और कितनी स्मूथ बनकर तैयार हुई है। और ये देखें बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुकी है, ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ज़्यादा पतली। तो सॉस रेडी हो चुकी है, इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं। मिर्चों ने देखें सिरके को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब इसको पीसने के लिए यहाँ पर मैं हावन दस्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हावन दस्ते में इस चटनी का फ्लेवर बिल्कुल ऑथेंटिक और फ्रेश आएगा। अब इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो सारे इंग्रेडिएंट्स आहिस्ता आहिस्ता देखें इसमें फाइनली ग्राइंड हो रहे हैं और चटनी एक स्मूथ पेस्ट के फॉर्म में आ जाएगी। तो जैसे जैसे मिर्च और लहसुन पिस रहे हैं, इसका कलर एकदम डीप रेड और टेक्सचर क्रीमी हो गया है। यहाँ पर मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये प्योर ट्रेडिशनल लाल चटनी बनाने का ऑथेंटिक तरीका है, जो टेस्ट में सुपर फ्रेश और बाज़ार की हर चटनी से बेहतरीन होता है। चिकन को मैरिनेट करे हुए 1.5 घंटा कंप्लीट हो गया है। अब एक पैन में मैंने 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है। मीडियम फ्लेम पे ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और 1 बाय 1 करके चिकन के जितने भी फ्लेम मैरिनेट कर कर रखे हैं वो इस गर्म तेल में अब आपने डालने हैं। अच्छा, मेरे पैन का साइज़ बड़ा है तो सारे ही सारे फ्लेस में आ जाएंगे, क्योंकि पकने के बाद थोड़े से श्रिंक भी होते हैं। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसमें स्पेस बनती जा रही है। अब 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे आपने एक साइड को पकाना है, ताकि इस पर एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। तो देखिए जैसे इस पे खूबसूरत गोल्डन कलर आएगा, इसके एजेस जो हैं वो नीचे से थोड़े से डार्क होना शुरू हो जाएंगे। तो ये निशानी है कि चिकन अच्छी तरह पक रही है। अच्छा, जो ये मैरिनेशन बच गई है इसको अभी ऐड नहीं करेंगे, पहले चिकन के फिले को कलर देंगे, उसके बाद इसको ऐड करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं और दूसरी साइड को भी 2 मिनट के लिए ही आपने पकाना है, ताकि यहाँ से भी ये खूबसूरत गोल्डन कलर इसके ऊपर आ जाए। 2 मिनट के लिए चिकन को मीडियम हाई फ्लेम पे मैंने फ्राई करा है। तो देखिए एक साइड से फ्राई होने के बाद इस पे खूबसूरत गोल्डन ब्राउन क्रस्ट सी बन गई है। ये क्रस्ट ही चिकन को मज़ेदार स्मोकी और ग्रिल फ्लेवर देगी। यहाँ पर आप फिले का कलर और टेक्सचर चेक करें, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब दूसरी साइड को भी 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे और अब जो मैरिनेशन बच गई थी वो इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि सारे मसाले चिकन अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर ले। अच्छा, बाउल में जो मैरिनेशन लगी हुई थी उसको भी वेस्ट नहीं किया, उसमें मैंने आधा कप पानी शामिल करके इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि फिले को भी गलाना है। अब इसको कवर करेंगे और कवर कर कर लो मीडियम फ्लेम पे आपने इनको पकाना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि चिकन के फिले यहाँ पर प्रॉपर टेंडर हो जाएं। 12 मिनट हो चुके हैं। यहाँ चिकन के फिले देखें बिल्कुल परफेक्टली टेंडर हो चुके हैं। पानी जो इसमें ऐड किया था वो भी ड्राई हो चुका है और इसका कलर और टेक्सचर चेक करें, कितना खूबसूरत लग रहा है। बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन फिले को आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है, ताकि अब हम इसके शावरमा बना सकें। तो परफेक्टली फ्राइड और जूसी फिले तैयार हो चुके हैं। अब इनकी कटिंग का टाइम है। बस इन्हें पतले पतले स्ट्रिप्स में कट करें। तो इनको कट करने के लिए शार्प नाइफ की नीड होगी, ताकि चिकन ईजिली और इवनली स्लाइस हो सके। ये देखें फ्ले के ऊपर गोल्डन ब्राउन क्रस्ट और अंदर से सॉफ्ट जूसी टेक्सचर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। शावरमा के लिए चिकन के पीसेस ना बिल्कुल मोटे होने चाहिए और ना बारीक, बस परफेक्टली बाइट साइज में इसकी कटिंग होनी चाहिए, ताकि इसको ईजिली शावरमा ब्रेड में हम फिट कर सकें। अब तैयार कर रही हूँ शावरमा के लिए एकदम टेंगी क्रंची पिकल्ड वेजिटेबल, जिसके लिए लिया है मैंने एक मीडियम साइज़ का खीरा, एक मीडियम साइज़ की प्याज है और एक मीडियम साइज़ की गाजर का मैंने इस्तेमाल किया है। और इन तमाम सब्जियों को मैंने जुलियन स्टाइल में कट कर लिया है। अब इसमें 4 टेबल स्पून मैं सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ और 1 से 1.5 कप मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। और इन सब्जियों को इस सिरके वाले पानी में आपने रेस्ट देना है आधे घंटे के लिए। ये सब्जियां शावरमा में क्रिस्पी और स्लाइटली सोर टच लेकर आएंगी, जो चिकन शावरमा के लिए बेस्ट है। सिरका इन तमाम सब्जियों को हल्का सा सॉफ्ट करेगा, लेकिन इनका क्रंच भी मेंटेन रखेगा। आप चाहें तो इसी पानी में 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर सकते हैं। इसको कवर करेंगे और आधे घंटे का इसको रेस्ट देंगे, ताकि अच्छी तरह से पिकल्ड हो जाए। और चटपटी टेंगी सब्जियां शावरमा के अंदर भरने के लिए बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुकी हैं। तो चलें अब इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। तो एक बाउल में मैंने रखा है स्ट्रेनर
और जितनी भी सब्जियां हैं इसको हम स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे, जिससे ये होगा कि सिरके वाला पानी बाउल में चला जाएगा और सब्जियां स्ट्रेनर में ही रह जाएंगी। अब ये जो सिरके वाला पानी है इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। अब अगेन एक पैन लिया है मैंने और उसमें 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डाला है। पैन को ग्रीस कर लेंगे ब्रश की हेल्प से और मीडियम फ्लेम पे अब आपने इसको थोड़ा सा गर्म करना है। अब यहाँ पर मैंने ली है शावरमा ब्रेड। ये किसी भी अच्छी बेकरी से आप लोगों को मिल जाएगी, इसको पीटा ब्रेड भी कहते हैं। अब इसकी एक साइड को 10 से 15 सेकंड के लिए टोस्ट होने देंगे, फिर इसे फ्लिप करेंगे ताकि दूसरी साइड भी लाइट गोल्डन ब्राउन की हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि ब्रेड और भी ज़्यादा सॉफ्ट और बटरी हो तो आप इसे बटर में टोस्ट कर सकते हैं, तो ये शावरमा को और भी ज़्यादा रिच और फ्लेवरफुल बना देगी। बस ब्रेड परफेक्टली वार्म और स्लाइटली टोस्टेड हो चुकी है, तो चलें हम इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। तो एक कटिंग बोर्ड पर मैंने रखा है सबसे पहले बटर पेपर, जिसमें हम इसको रैप करेंगे। जो वाइट वाली सॉस बनाकर रखी थी उसको अप्लाई करेंगे पूरी शावरमा ब्रेड पे और अच्छी तरह से अप्लाई करना है। इसमें किसी भी तरह की कोई कंजूसी नहीं करनी ताकि सॉसी सा ये शावरमा तैयार हो। जो रेड वाली तीखी चटनी बनाकर रखी थी वो भी इसमें लगाएंगे। अच्छा, ये चटनी की क्वांटिटी आप लोग अपने फ्लेवर के हिसाब से इस पर लगा सकते हैं, जितना तीखा आपको पसंद हो। यहाँ पे मैंने बंद गोभी और कुछ सलाद के पत्ते इसके ऊपर डाले हैं। अब जो पर्पल वाली बंद गोभी है उसके भी कुछ स्लाइसेस मैंने इसके ऊपर कट करके डाले हैं। है तो ऐड करिएगा, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। पिकल्ड सब्जियां भी इसमें ऐड करी हैं जो शावरमा को एक रिफ्रेशिंग क्रंच देंगी। और अब इसमें ऐड करेंगे चिकन। ग्रिल चिकन स्ट्रिप्स मैंने इसके ऊपर डाली हैं जो परफेक्टली जूसी और स्पाइसी हैं। और आखिर में दोबारा से मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ वाइट सॉस। अब बस शावरमा को केयरफुली फोल्ड करने का टाइम आ चुका है। तो पहले साइड एजेस अंदर करें, फिर ऊपर से टाइटली रोल कर दें ताकि स्टफिंग बिल्कुल सिक्योर हो जाए और कहीं से निकलने ना पाए। तो ये देखिए शावरमा बिल्कुल परफेक्ट शेप में फोल्ड हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसे ग्रिल पैन पर हल्का सा क्रिस्प भी कर सकते हैं ताकि रैप और भी ज़्यादा मज़े का हो जाए। तो लीजिए जनाब, तैयार हो चुका है हमारा लाजवाब क्रीमी स्पाइसी और सुपर जूसी चिकन शावरमा, जिसको मैं सर्व कर रही हूँ फ्रेंच फ्राइज के साथ और इसकी मज़ेदार सॉस और लाल चटनी के साथ। तो ये चीज़ी स्पाइसी चिकन बाइट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। मैं थाई पार्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो ब्रेस्ट पार्ट से भी इसे तैयार कर सकते हैं, मगर क्योंकि ये ब्रेस्ट के कंपैरेटिवली मॉइस्ट और जूसी होता है तो इसलिए मैंने इसे यूज़ किया है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। चिकन के पीसेस को मैंने 2 इंच के साइज़ में कट किया है। कटिंग आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। बड़ा साइज़ इसलिए कट किया है कि ये दिखने में भी अपीलिंग लगे। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। अब इसको स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें डाल रही हूँ और नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून ही इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। अच्छा, जिन लोगों के पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, आप 1 टीस्पून काली मिर्च ही ऐड कर लिएगा। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून क्रश हुई हुई हरी मिर्चें। मैंने चॉप करके ऐड किया है, आप चाहें तो 4 से 5 हरी मिर्चों का पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने ग्रेटेड लहसुन यूज़ किया है, यानी लहसुन को कद्दूकश करके ऐड किया है। कद्दूकश नहीं कर सकते तो पेस्ट ही ऐड कर देना है। और अदरक का इस्तेमाल आपने इसमें नहीं करना। इसको बाइंडिंग देने के लिए इसमें 1 अदद अंडा शामिल करेंगे। जो लोग अंडा खाना नहीं पसंद करते हैं वो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून मैं फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ और फ्रेश क्रीम की जगह पे आप दूध की मलाई भी इसमें डाल सकते हैं। 1 कप मैं ग्रेट हुई हुई मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। और साथ ही इसको क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड कर रही हूँ। ये वही कॉर्नफ्लोर है जो हम सूप में भी ऐड करते हैं। कलर, खूबसूरती और जायके के लिए इसमें 1 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। बस ये तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं और चिकन के हर पीस पे ये स्पाइसेस और ये मैरिनेशन प्रॉपर कोट करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें आपने जल्दबाजी नहीं करनी, पेशेंस के साथ करना है। अच्छा, कल मैंने अपनी यूट्यूब की पोस्ट पर एक छोटी सी रिडल पूछी थी और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स मिले। जिनका जवाब बिल्कुल सही था उनका नाम मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। शहनाज किचन के नाम से एक आईडी है, इसके अलावा नसीमा शेख हैं और मैमुना शाहिद हैं। इन्होंने मुझे बिल्कुल सही आंसर दिया। चाय के बगैर तो नाश्ता अधूरा लगता है। मेरी इन तीनों प्यारी सिस्टर्स का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। तो लें जी, यहाँ पर इसकी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब इसे कवर करेंगे और 30 मिनट के लिए इसे मैरिनेट करेंगे। टाइम है तो आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं, मगर रखना इसे आपने रेफ्रिजरेटर में ही है।
अब 30 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। एक पैन में मैंने ऑयल डाला है और इसको शैलो फ्राई करेंगे और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आपने इसे फ्राई नहीं करना क्योंकि चिकन बिल्कुल कच्ची है। अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है ताकि ऊपर से क्रिस्पी टेक्सचर ले और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हो। एक बैच मैंने इसमें डाल दिया है। बारी बारी चिकन के पीसेस में ड्रॉप करेंगे और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको ओवर क्राउडेड नहीं करना, यानी एक के ऊपर एक पीस नहीं रखना, थोड़ा गैप से रखना है। अब चिकन के पीसेस को ऑयल में डालने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसे टच नहीं करना। लो मीडियम फ्लेम पे इसे हम फ्राई करेंगे। लो मीडियम फ्लेम क्या होती है, यानी मीडियम से थोड़ी सी लो। इससे ये होगा कि चिकन के पीसेस जलेंगे भी नहीं और अंदर तक गल कर तैयार हो जाएंगे। तो 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं और देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है, जिस बात को इंश्योर कर रहा है कि चीज़ी चिकन बाइट्स बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होने वाले हैं। बस दूसरी साइड को भी 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और गैस का फ्लेम आपने लो ही रखना है। अगर आपको लगे कि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो कुछ सेकंड्स के लिए आप फ्लेम को मीडियम हाई कर लें, लेकिन अगेन आपने लो फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर चिकन के पीसेस फ्राई हो चुके हैं, दोनों तरफ से खूबसूरत कलर आ गया है। अब आपने इनको निकालना है, निकाल कर पेपर टॉवल पर रखना है ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। इसी तरह से दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेंगे। ज़रा यहाँ पर इनकी लुक तो चेक करें, कितने क्रिस्पी और टेम्पटिंग लग रहे हैं, जिसे देख के ही खाने का मज़ा आ जाए। बस ये फ्राई हो चुके हैं हमारे चीज़ी इजी चिकन बाइट्स और रेडी हैं एंजॉय करने के लिए। इसको आप सर्व करें केचप के साथ या अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ, जिसको खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये रेसिपी परफेक्ट है बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए। आप इसे किसी भी पार्टी पर एज एपेटाइटर भी सर्व कर सकते हैं। एंजॉय करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो बहुत ही इजी और चीज़ी चिकन फिंगर्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। मैंने ब्रेस्ट पार्ट यूज़ किया है, आप लोग चाहें तो थाई पार्ट के साथ भी इसको तैयार कर सकते हैं। चिकन के ब्रेस्ट को फ़िलहाल मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इसका कीमा बनाना है। मगर कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, जिसके लिए 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें नमक डालेंगे। इसके अलावा फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए 1 टीस्पून इसमें डालेंगे चिकन का पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें मैं पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ। पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं, वो भी नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन का पाउडर डाला है। साथ ही इसको स्पाइसी टच देने के लिए 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। अब इसमें शामिल करूँगी मैं हाफ टी स्पून अदरक का पाउडर। अदरक और लहसुन का पाउडर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं, इसकी जगह आप 1.5 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। इसके फ्लेवर को 4 चांद लगाने के लिए 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयस्टर सॉस ऐड किया है। ऑयस्टर सॉस नहीं है तो यहाँ पर आप सोया सॉस इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। कीमे के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए 2 से 3 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। ये वही कॉर्नफ्लोर है जो हम सूप को गाढ़ा करने के लिए शामिल करते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें मस्टर्ड सॉस ऐड किया है। अब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी मसाले हमने चिकन पे लगाए हैं ये चिकन पे प्रॉपर कोट हो जाएं। पर चिकन को आपने बारीक पीस लेना है, इसका बारीक सा कीमा बना लेना है। इसको इतना बारीक पीसना है कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। कीमे को मैंने पीस लिया है बारीक चॉपर में और जो भी इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं उससे इस कीमे का फ्लेवर और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। यहाँ मैं इसका टेक्सचर आपको चेक करा देती हूँ। देखें इतना बारीक आपने इसे रखना है। अच्छा, इस पॉइंट पर देखिए थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है, यानी थोड़ा चिपचिपा हो रहा है। तो यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल के ऐड करूँगी। ऑयल डालने से जो ये चिकन का कीमा है ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और ये हाथों पे चिपकेगा नहीं। आप लोग चाहें तो इस पॉइंट पर इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, ऑयल लगाकर इसको थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हैं। अब इस चिकन के मिक्सर में ग्रेट हुई भी मोज़रेला चीज़ मैंने ऐड की है जो कि 1 कप है। ये चीज़ इस रेसिपी को एकदम क्रीमी और चीज़ी टच देगी और जब ये मेल्ट होगी तो अंदर से एकदम स्ट्रेची और माउथ वाटरिंग लगेगी, जो हर बाइट को और भी ज़्यादा स्पेशल बना देगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए ऑयल के एडिशन से कीमा अब हाथों पे चिपक नहीं रहा। अब इसके फिंगर्स बनाने के लिए हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे ताकि मिक्सर हाथों पे ना चिपके। अब एक छोटे साइज़ का पोर्शन लेंगे क्योंकि इसके पतले और लंबे फिंगर्स बनाकर तैयार करना है। फिंगर्स बनाने के लिए आप कोई फ्लैट स्मूथ सरफेस ले सकते हैं और इस सरफेस को आपने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेना है। स्मूथ सरफेस पर शेप देने से इवनली और परफेक्टली रेडी होती है और फ्राई होने के बाद और भी ज़्यादा क्रिस्पी और अट्रैक्टिव लगती है। तो देखें एक चिकन फिंगर हमारी रेडी हो चुकी है, बाकी की फिंगर्स को भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे।
अब यहाँ पर इसको क्रिस्पी कोटिंग देने के लिए लिए हैं मैंने 3 अदद अंडे। अच्छा, अंडे में कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वार्टर टीस्पून मैं डाल रही हूँ नमक, और क्वार्टर टीस्पून ही मैंने इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। आप यहाँ पर काली मिर्च और कुटी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि अंडे बिल्कुल स्मूथ हो जाएं और फ्लफी हो जाएं। ये कोटिंग इस रेसिपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे चिकन फिंगर्स फ्राई होने के बाद गोल्डन और क्रिस्पी लेयर बनाएंगे। यहाँ लिया है मैंने 1 कप मैदा, जिसमें हाफ टी स्पून मैंने डाला है नमक, हाफ टी स्पून मैंने इसमें पेपरिका पाउडर ऐड किया है। अब अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को भी मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड करने से कोटिंग का टेस्ट बिल्कुल बैलेंस हो जाता है और पेपरिका से हल्का सा स्पाइसी और ब्यूटीफुल गोल्डन कलर मिलता है। अब एक चिकन की फिंगर लेंगे और इसमें कोट करेंगे ताकि इसकी जो आउटर लेयर है वो टाइट हो जाए। जो एक्स्ट्रा मैदा चिकन फिंगर पे है इसको केयरफुली आपने झाड़ देना है। तो देखिए हल्की सी मैदे की लेयर ने इसको कोट कर लिया है। एक चिकन फिंगर तैयार हो चुकी है। अब इसे जो बीटन अंडे का मिक्सर है इसमें डिप करूँगी, जिससे इसकी जो आउटर लेयर है ये मॉइस्ट हो जाएगी। और इसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। जब ये मॉइस्ट हो जाएगी तो इस पर ब्रेड क्रम्ब को कोट करना बहुत ईजी हो जाएगा। हर फिंगर पर ब्रेड क्रम्स इवनली लगाने हैं ताकि ये फ्राई होने के बाद बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची बने। ये कोटिंग न सिर्फ टेक्सचर को ज़बरदस्त बनाएगी बल्कि टेस्ट में भी एक अलग ही मज़ा देगी। देखिए किस तरह से एक परफेक्ट लेयर बन रही है चिकन फिंगर के ऊपर। तो इसी तरह से सारे फिंगर्स को पहले आपने मैदे की लेयर लगानी है, फिर अंडे में डिप करना है और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर देना है। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन में ढेर सारे चिकन फिंगर बनाकर तैयार करें और इस पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज करके रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में। 1 महीने के लिए अपने फ्रीज़र में ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें, थोड़ी सी देर के लिए डीफ्रोज करें और मीडियम गरम ऑयल में 6 से 8 मिनट के लिए आपने इनको फ्राई करना है, गरम गरम सर्व करना है। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर हल्का गर्म होना चाहिए, यानी आपने मीडियम गर्म भी नहीं करना, क्योंकि ये बिल्कुल कच्चे हैं फिंगर्स चिकन के, इनको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हल्के गर्म ऑयल में जब आप इन्हें डालेंगे तो ये चिकन अंदर तक पक जाएगी, ऊपर से क्रिस्पी गोल्डन हो जाएगी और अंदर से भी सॉफ्ट जूसी और टेंडर बनकर तैयार होगी। चिकन के फिंगर्स को ऑयल में डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए टच ना करें ताकि अपनी पोजीशन होल्ड कर लें। फिर उसके बाद आप इसकी साइड चेंज करें ताकि सब तरफ से इवनली गोल्डन हो जाएं और हर तरफ एक खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ जाए। इसका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 6 से 8 मिनट है। 6 से 8 मिनट में चिकन का बारीक कीमा है जो बिल्कुल गल कर तैयार हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता इनका कलर लाइट गोल्डन से चेंज होकर खूबसूरत क्रिस्पी ब्राउन हो रहा है और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। ये रेसिपी बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएगी। तो शाम की चाय का हो एहतमाम या घर में आ रहे हो मेहमान, एक सुपर हिट रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। यहाँ पे हमारे चिकन फिंगर्स क्रिस्पी गोल्डन हो चुके हैं। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है, जिस बात को इंश्योर कर रहा है कि ये रेडी टू सर्व है। मैं करीब से आपको चेक करा देती हूँ। यहाँ इनकी लुक चेक करें, इनका कलर चेक करें, जिसे देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। बस इसे निकालें और निकाल कर पेपर टॉवल पर रखें ताकि पेपर टॉवल इसका एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। अब एक खूबसूरत सी प्लेट में मज़ेदार क्रिस्पी चिकन चीज़ फिंगर्स को गरम गरम सर्व कर लेते हैं। बाहर से गोल्डन क्रंची और अंदर से जूसी चिकन के साथ मेल्टेड मोज़रेला चीज़ का परफेक्ट कॉम्बो एकदम इरेसिस्टिबल लग रहा है। आप चाहें तो इसे केचप, मायो, गार्लिक या अपनी मनपसंद फेवरेट डिप सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका क्रंच टेस्ट कर लेते हैं कि देखें इसकी आउटर लेयर कितनी क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुआ है। तो ये चीज़ी चिकन स्टफ चीज़ बॉल्स बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 ब्रेड के स्लाइसेस जो छोटे साइज़ के हैं। इन स्लाइसेस को चॉप कर रही हूँ, इसलिए इनको तोड़ कर चॉपर में डालेंगे क्योंकि इसके ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। ये हमारी स्टफिंग को बाइंड करने में हेल्प करेंगे और बॉल्स को एक परफेक्ट शेप देने में भी आसानी होगी। अब यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। चिकन के पीसेस को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है क्योंकि फाइनली इसका कीमा बनाना है। अगेन इसको कवर करेंगे और इसका बारीक कीमा बना लेंगे। जिन लोगों के पास चॉपर नहीं है तो वो कसाई से कह के चिकन का कीमा निकलवा लें। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, और ये हरी मिर्चें तीखी वाली हैं जिनकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा हाफ टी स्पून इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक अभी कम शामिल करेंगे, क्यों करेंगे ये आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। 1 टीस्पून इसमें मैंने पिसी काली मिर्चों का पाउडर डाला है। इसके अलावा इसमें मिल्क पाउडर शामिल कर रही हूँ जो कि 2 से 3 टेबल स्पून ऐड करना है।
ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो फिलिंग को और भी ज़्यादा क्रीमी बनाता है और इसमें हल्की सी रिचनेस और सॉफ्टनेस लाता है। अब इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें अदरक का पाउडर ऐड कर देंगे। और अदरक लहसुन का पाउडर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, इसकी जगह आप 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। एक चिकन क्यूब है, इसको तोड़कर ऐड करेंगे। इसमें नमक होता है इसलिए नमक की क्वांटिटी पहले कम रखी है क्योंकि चिकन क्यूब को ऐड करना था। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 3 अदद आलू और इन आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया है और बॉईल करके कम्प्लीटली पहले ठंडा करना है। गर्म आलू आपने इसमें ऐड नहीं करने। ये मिक्सर चिपके नहीं तो यहाँ पर मैं ऑयल भी ऐड कर रही हूँ जो कि तकरीबन 2 टेबल स्पून है। ऑयल ऐड करने से मिक्सर बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार होगा। ऑयल के एडिशन से ये स्टफिंग बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी और शेप करते वक्त हाथों पे चिपकेगी भी नहीं। ऑयल स्टफिंग को स्मूथ बनाता है और जब बॉल्स फ्राई होती हैं तो अंदर से मॉइस्ट और जूसी भी रहती हैं। कीमा देखें बिल्कुल मैंने बारीक पीस के तैयार करा है। अब इसके टेक्सचर को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए इसको मैं एक बाउल में शिफ्ट कर दूंगी। अच्छा, ये यहाँ पर अभी भी स्टिकी हो रहा है तो मज़ीद 3 से 4 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और ऑयल ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बल्कि गूंद लेना है। लेकिन जितनी अच्छी तरह से आप इसे गूंदेंगे उतना ही कीमे का टेक्सचर इम्प्रूव होता चला जाएगा। गूंदने से ये मिक्सर परफेक्टली बाइंड हो जाएगा। इस स्टेप से बॉल्स बनाना बहुत आसान हो जाता है और फ्राई होने के बाद अंदर से सॉफ्ट और जूसी टेक्सचर भी मिलता है। यहाँ पे मैंने इसको भून लिया है 4 से 5 मिनट के लिए। अब देखें कीमा हाथों पे चिपक नहीं रहा। ठीक है, अब इसको रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के लिए आप इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखें और टाइम है तो आप 1 से 1.5 घंटे का टाइम इसे दे सकते हैं जिससे कीमा मज़ीद सेट हो जाएगा। अब आधा घंटा इसको रेस्ट दिया है मैंने रेफ्रिजरेटर में। हाथ को ऑयल लगाकर मैंने ग्रीस कर लिया है। अब एक मीडियम साइज़ का पोर्शन लूँगी क्योंकि मैं मीडियम साइज़ की बॉल बना रही हूँ। आपने उतना ही पोर्शन लेना है जितना साइज़ आप बॉल का रखना चाहते हैं। दोनों हाथों की हेल्प से पहले मैंने इसको दबाकर क्रैक फ्री करा है और अब इसको फ्लैट कर लेंगे क्योंकि इसके सेंटर में मैं ग्रेट हुई हुई मोज़रेला चीज़ रख रही हूँ। अच्छा, चीज़ को अगर आप ग्रेट करके ऐड करेंगे ना तो इससे ये है कि चीज़ मेल्ट बहुत अच्छी तरह से होगी। क्यूब रखने से वो बात नहीं आती। अब इसके किनारों को केयरफुली फोल्ड करते हुए क्लोज कर देंगे और अच्छी तरह से इसको एक परफेक्ट बॉल का शेप दे देंगे ताकि फ्राई होते वक्त ये चीज़ बाहर ना आए। तो यहाँ पर एक बॉल हमारी रेडी हो चुकी है। कोशिश करें कि सारी बॉल्स एक जैसे साइज़ की हों ताकि इवनली फ्राई हों और प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल परफेक्ट लगे। तो इसी तरह से मैंने बाकी के मिक्सर के भी चीज़ बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए थे। आधा किलो चिकन में आप 17 से 18 चीज़ बॉल्स बना के तैयार कर सकते हैं। अब इसकी क्रिस्पी कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं जिसके लिए लिए हैं मैंने 2 अदद अंडे और इसमें मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ नमक का। इसके अलावा 1/4 टीस्पून इसमें मैं पिसी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। अगर बच्चों के लिए आप ये रेसिपी बना रहे हैं तो मिर्चों को आप स्किप कर सकते हैं। आधा कप इसमें मैंने दूध भी ऐड किया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि स्मूथ हो जाए, थोड़ा सा फोमी बने, ताकि जब हम बॉल्स को इसमें डिप करें तो हर साइड पर इवनली कोटिंग लगे। ये स्टेप इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अंडे की कोटिंग क्रम्स को अच्छी तरह से चिपका कर रखती है। इससे बॉल्स फ्राई होने के बाद परफेक्टली क्रिस्पी और गोल्डन बनती हैं। यहाँ एक प्लेट में मैंने लिया है ड्राई मैदा। पहले चिकन बॉल्स को ड्राई मैदे में कोट कर लेंगे। एक पतली सी लेयर इसके ऊपर आनी चाहिए। एक्स्ट्रा मैदे को झाड़ देंगे। अब मैदे में कोट हुई हुई बॉल्स को अंडे के मिक्सर में डिप कर रही हूँ। इस स्टेप का पर्पज़ ये है कि बॉल्स के ऊपर एक स्टिकी लेयर बन जाए जो कि ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह से चिपका कर रखे। इसे हर साइड पे अंडे में कोट करना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्राई करते वक्त क्रम्स प्रॉपरली इसके ऊपर चिपके रहें और बॉल्स इवनली क्रिस्पी बने। अब यहाँ एक प्लेट में मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स और बॉल्स को ब्रेड क्रम्स में प्रॉपर रोल कर रही हूँ ताकि हर साइड इवनली कोट हो जाए। ये क्रम्स बॉल्स को परफेक्ट क्रिस्पी और गोल्डन आउटर लेयर देंगे जब आप इन्हें फ्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा क्रम्स हर कॉर्नर पर प्रॉपर चिपक जाएं और कोई भी कोना खाली ना रहे। इससे न सिर्फ क्रंच बनता है बल्कि शेप भी फ्राई होने के बाद बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो इसी तरह से सारी बॉल्स को मैंने रेडी कर लिया था और इस पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज करके रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या जिपलॉक बैग में। 1 से 1.5 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें निकालें, 1 से 2 मिनट के लिए डीप फ्रोज करें और मीडियम गर्म ऑयल में आप इन्हें फ्राई करें। तो यहाँ पर मैंने इनको फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करा था और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गरम होना चाहिए क्योंकि चिकन की बॉल्स हैं और चिकन बिल्कुल कच्ची थी तो उसको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो इसका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 5 से 6 मिनट है। 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम गरम ऑयल में और मीडियम फ्लेम पे आपने इन्हें फ्राई करना है। बॉल्स को ऑयल में डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल भी टच ना करें ताकि ये अपनी पोजीशन होल्ड कर लें। जब पोजीशन होल्ड कर लें उसके बाद फिर आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें ताकि ये सब तरफ से इवनली गोल्डन क्रिस्पी हो जाएं। हमारी स्टफ चिकन चीज़ बॉल गोल्डन ब्राउन और परफेक्टली फ्राई हो चुकी हैं। देखिए ज़रा इसकी खूबसूरत क्रंच वाली आउटर लेयर।
जो कि अंदर से सॉफ्ट है, जूसी फिलिंग है और मेल्टेड चीज़ का अलावा इसमें आपको मिलेगा। बस ये फ्राई हो चुकी हैं, इन्हें निकाल लेंगे और निकाल कर आपने इनको किसी पेपर टॉवल पर रखना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। बस ये रेडी हैं सर्व करने के लिए। अब गरम गरम क्रिस्पी और चीज़ी चिकन बॉल्स को सर्व कर लेते हैं। देखिए कितनी परफेक्टली गोल्डन फ्राई हुई हैं। इन्हें आप केचप, गार्लिक, माया सॉस या अपनी फेवरेट डिप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हर इवेंट, हर पार्टी या टी टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्नैक है। यहाँ पे आप इसका क्रंच सुने, और जब मैं इसको तोड़ रही हूँ तो ये बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से मेल्टेड चीज़ और जूसी चिकन का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन मौजूद है। इसको एक दफ़ा तो ट्राई करना बनता है, तो फिर बार बार बनाने का दिल चाहेगा। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।